हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूँ DRX देवेशपाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं यानी जो अध्याय पढ़ रहे हैं उसका नाम है वनस्पति जगत और हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें शैवाल। ठीक है, तो जो अगर आप नए हो तो पिछली क्लास जाके देख सकते हो और अगर आप रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हो तो आपको पता होगा कि पिछली क्लास में हम लोग जो है शैवाल मतलब स्टार्ट किया था। शैवाल के बाद हम लोगों ने पिछली क्लास में रोडोफाइसी पढ़ लिया था और आज हम लोग पढ़ने वाले, देखो रोडोफाइसी क्यों पढ़ा था, क्योंकि शैवाल के 3 टाइप होते हैं, रोडोफाइसी, फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी हम लोग पढ़ चुके थे, फियोफाइसी और रोडोफाइसी पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग फियोफाइसी। चलो तो हम लोग फियोफाइसी की बात करते हैं। तो फियोफाइसी की बात करें अथवा भूरे शैवाल, ठीक है। तो फियोफाइसी को हम लोग क्या कहते हैं, भूरे शैवाल कहते हैं। मुख्यतः ये समुद्री आवास में पाए जाते हैं, जहाँ पे समुद्र होता है वहाँ पे पाए जाते हैं। उनके माप तथा आकार में बहुत विभिन्नताएं होती है, यानी उनके साइज और शेप में बहुत विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी, अलग अलग होगा। ये सरल होते हैं और साकित रहते हैं ऐसे, यानी बहुत सारी शाखाएँ रहती है। तंतुमय होते हैं, यानी ऐसे 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 ऐसे। इसके बाद तंतुमय की बात करते हैं तो याद रखना एग्जाम्पल क्या, एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस से लेकर ये सघन शाखित भी होते हैं। सघन का मतलब बहुत डेंस, बहुत घना, क्लियर है, जैसे कि कैल्प। तो ये याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैल्प अभी हम लोगों ने पढ़ा था अभी कि बहुत विशालकाय होता है ये। तो कैल्प की ऊंचाई कितनी होती है, 100 मीटर हो सकती है। तो ये याद रखना, ये डाटा क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो इनमें क्लोरोफिल कौन कौन सा, क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनाइड तथा जेंथोफिल हम लोगों को देखने को मिलता है। इसी के कारण जो है रंग डिसाइड होते हैं, ये याद रखना है। इनका रंग जैतूनी हरे से लेकर भूरे के विभिन्न सेट तक के हो सकता है, ठीक है। तो ये याद रखना। अब लड़कियों को कलर के बारे में ज़्यादा पता होता है, तो आप बताओ मुझे कि जैतूनी हरा कलर क्या होता है और भूरे के विभिन्न सेट यानी अलग अलग। जैसे कि लड़कियों का रहता है ना हरा, डार्क हरा, लाइट हरा, ये वाला हरा, मरचेंडा, ये वो बहुत सारी चीज़ें। तो इतने सारे जो कलर होते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं शेड, ठीक है। तो ये जो अलग अलग शेड है आप मुझे बताना कि यहाँ पे ये जैतूनी कलर क्या होता है। लड़के भी बता सकते हैं, ऐसा नहीं है कि लड़कियों को बोला तो लड़कियाँ ही बताएंगी। तो ये शेड जो है जेंथोफिल वर्णक और फ्यूकोजेंथिन की मात्रा पर निर्भर करता है कि इनकी मात्रा कितनी है। इनमें जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन संचित रहता है, क्लियर है। यह भोजन वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है, किसके रूप में रहता है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में रहता है। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन संचित रहता है और यह भोजन जो है लेमिनेरिन और मैनिटोल के रूप में हो सकता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। कायिक कोशिका में सेल्यूलोज से बनी कोशिका भित्ति होती है। तो याद रखना है इसमें सेल वॉल किससे बनी होंगी, सेल्यूलोज से, यानी कोशिका भित्ति जो है सेल्यूलोज से बनी होती है, जिसके बाहर की ओर एल्जिन का जेलेटिन अस्तर होता है, ठीक है। एल्जिन का जेलेटिन क्या होता है, आपने कभी टेबलेट खाई है तो टेबलेट में जो ना एक पॉलीथीन में वो कवर रहती है टेबलेट और उसमें दाने दाने रहते हैं, तो वो जेलेटिन ही होता है, क्लियर है। तो जिसके बाहर जो है जेलेटिन का अस्तर होता है, ये याद रखना, यानी आवरण होता है। प्रोटोप्लास्ट में लवक के अतिरिक्त केंद्र में राजधानी तथा केंद्रक होते हैं, ठीक है। तो प्रोटोप्लास्ट की बात करते हैं। प्रोटोप्लास्ट का मतलब क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट यानी कि प्रोटो का मतलब प्लाज्मा, ये पानी, ठीक है। तो लवक के अतिरिक्त केंद्रक में राजधानी तथा केंद्रक देखने को मिलेंगे। मतलब क्या बोला जा रहा है, देखो कि ये होगा यहाँ पे लवक, तो इसका जो प्रोटोप्लाज्म है यानी कि ये जो द्रव्य है इसमें क्या क्या होगा, तो लवक के अतिरिक्त यहाँ पे केंद्रक होगा, देखो एक केंद्रक होगा और राजधानी होगी। तो राजधानी जिसमें बहुत सारा पानी भरा रहता है, मतलब केंद्रक अलग रहता है, मैंने यहाँ बना दिया, ठीक है। तो ये केंद्रक होते हैं। पौधे जो है प्रायः संलग्न द्वारा जो है अंतः स्तर सबस्ट्रेट से जुड़ा रहता है, ठीक है। तो ये याद रखना है, एक जो है पार्ट होता है पौधे में जिसको हम लोग कहते हैं संलग्नक, यानी इसको हम लोग कहते हैं होल्ड करके रखता है, इससे ये क्लियर है। तो ये याद रखना, प्लांट को होल्ड करके रखता है ये। इसमें एक व्रंथ देखने को मिलेगा, ठीक है, एक व्रंथ, और पत्ती की तरह प्रकाश संश्लेषी अंग देखने को मिलेंगे। तो ये याद रखना है,
इस टाइप से ये होल्ड करने के लिए एक संरचना होंगी संलग्नक, ठीक है, तो उससे ये जुड़ा रहेगा। और ये हो गया वृंत, और पत्ती की तरह जो है यहाँ पे एक संरचना रहेंगी, तो उसको याद रखना है। वो किस लिए होंगी? प्रकाश संश्लेषण के लिए। लेक्चर जब मैंने लिया है इसका तो वहाँ पे बताया है कि प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है, तो आप जाके देख सकते हो। इसके बाद इसमें कायिक जनन किसके द्वारा होगा? विखंडन विधि के द्वारा होगा। क्लियर है? विखंडन का मतलब टूट जाना। अलैंगिक जनन नाशपाती के आकार के 2 फ्लैजिला युक्त जूस्पोर द्वारा होता है। नाशपाती आपने सुना होगा, क्या होता है? पाइनएप्पल, खाया भी होगा। याद रखना, पाइनएप्पल को छिलके सहित नहीं खाते हैं, छिलके सहित खा लोगे तो क्या होगा? खा ही नहीं सकते, ठीक है। तो नाशपाती के आकार के 2 फ्लैजिला होते हैं। क्लियर है? तो 2 फ्लैजिला होंगे उसमें, तो उसको हम लोग जूस्पोर द्वारा होता है तो जूस्पोर कहते हैं। इसके फ्लैजिला असमान होते हैं, ठीक है, होते हैं तथा वे पार्श्व रूप से जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, इसमें जो फ्लैजिला है असमान आकार के होंगे, और पार्श्व का मतलब क्या होता है? आउटसाइड। क्लियर है? ये याद रखना, मान लो ये बॉडी है तो इसके आउटसाइड में, तो इसको पार्श्व कहते हैं, यानी कि लैटरल साइड। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो इसमें लैंगिक जनन में होगा। और अगर आपने पहले के लेक्चर नहीं देखे ना, पहले की क्लास नहीं देखी, तो आप जाके देखो, क्योंकि ये बार बार आएगा कि समयुग्म की क्या होता है, असमयुग्म की क्या होता है, विषम युग्म की, और मैं बार बार नहीं बता सकता आपको, और बताऊंगा तो समय जाएगा, और बताऊंगा भी, और अगर आप पढ़ भी लोगे तो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो लैंगिक जनन समयुग्म की, यानी जिसमें दोनों युग्मक बराबर होते हैं। असम युग्म की यानी एक बड़ा एक छोटा। विषम युग्म की यानी कि एक चल होता है और जिसमें एक अचल होता है, ठीक है। युग्मकों का जो संगम होता है, यानी जो दोनों जहाँ मिलते हैं दोनों युग्मक, ये जल में मिलते हैं, जल माध्यम होना चाहिए, अथवा अंडधानी में ये मिलेंगे, ठीक है। जो विषम युग्म की स्पीसीज होती है यानी जाति होती है, तो ये हो सकती है युग्मक पायरीफॉर्म के रूप में होते हैं। क्लियर है? तो युग्मक को क्या कहते हैं यहाँ पे? पायरीफॉर्म। तो नाशपाती का आकार होता है, तो नाशपाती के आकार की होती है यानी कि पायरीफॉर्म, और इसके पार्श्व में यानी आउटर साइड में 2 फ्लैजिला होते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सदस्य आपको याद रखने हैं, तो सदस्य कौन कौन से हैं, तो ये याद रखना कौन कौन से? एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सरगासम और फ्यूकस। क्लियर है? याद रहेगा। चलो, तो अब कहाँ चलना है? जो लोग रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे होंगे उन्हें पता है कि कहाँ चलना है, यहाँ पे आएंगे, उससे पहले हम लोग यहाँ चलते, ठीक है। भूरे सवाल अभी देखा हम लोगों ने, कौन सा सवाल देखा? भूरे सवाल। सो 1 मिनट, भूरे सवाल काहे दिक्कत हो रही है? चलो, तो भूरे सवाल, ठीक है। तो भूरे सवाल का आ लेमिनेरिया एग्जाम्पल, दूसरा क्या है? फ्यूकस। तो चलो हम लोग देखते हैं, तो लेमिनेरिया, ठीक है। ब का आ, ब का आ तो ऐसे याद रखना, ब का आ, ब का आ। तो ये ब का आ क्या है? ये है ब का आ लेमिनेरिया। तो ये लेमिनेरिया का एग्जाम्पल देखते हैं। ऐसा होता है, ये होता है स्थापांग। स्थापांग का मतलब क्या होता है? ये एक होल्ड करने के लिए एक संरचना पाई जाती है, ठीक है। स्थापांग, ये छतरी का व्रंत, ठीक है। और ये होता है प्रपर्ण, यानी कि जो हमें बताया गया था ना कि फोटोसिंथेसिस के लिए एक अंग होगा, तो ये होगा प्रपर्ण। और ये सब इसको इंग्लिश में देखना है, याद रखना, मैं यहाँ नहीं बता सकता हूँ, लेकिन तो आपको लेक्चर में मैंने बताया है। इसको कहेंगे व्रंत और उसको कहेंगे स्थापांग, यानी ऐसा पांग जो जिससे ये होल्ड कर सके। क्लियर है? चलो आगे देखेंगे, क्या बताया? बा का सेकंड ऐसे बोलते हैं, तो फ्यूकस। तो फ्यूकस की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, ये हैं वही सेम टू सेम ही ये रहेगा। स्थापांग, ये देखो पत्तियों में जो ऐसी लाइनें रहती हैं ना, ये ऐसी, तो इसको कहते हैं मध्य सिरा। ये प्रपर्ण, और ये वायु ब्लैडर। वायु ब्लैडर यहाँ पे वायु जो है स्टोरेज रहती है, जिसको एयर ब्लैडर कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक के? आधा एनसीईआरटी माता ने आधा हिंदी लिखा है, आधा इंग्लिश लिखा है। चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं, अब यहाँ पे 3 तो दिया, अच्छा ये दिया है, ठीक है। डिक्टियोटा कहते हैं वैसे इसको। चलो, तो डिक्टियोटा की बात करते हैं। सेम टू सेम ही रहेगा, बस अंतर ये रहेगा कि यहाँ पे ये जो है अलग अलग ब्रांच में बटे रहेंगे। ये देखो, छतरी का व्रंत और यहाँ पे प्रपर्ण। क्लियर है? चलो, तो आगे हम लोग देख लेते हैं।
तो आगे क्या देखेंगे, समझदार हो आप लोग। हम लोग याद रखना, जो हमने नहीं पढ़ा याद रखो, इस पे ध्यान नहीं देना है, इस पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि पहले हम लोग पढ़ चुके थे। चलो ध्यान दोगे तो मैं मिटा ही देता हूँ चलो, स्कूल में ऐसा करने में बड़ा मज़ा आता था। चलो तो आगे हम लोग देखते हैं, फियोफाइसी देख रहे हैं, कौन से होते हैं भूरे सवाल। क्लोरोफिल ए, सी और जो है फाइकोजेंथिन इसमें देखने को मिलेगा। भोजन संचित किसके रूप में रहता है, मैनिटॉल और लेमिनेरिन। इसके बाद कोशिका भित्ति सेल्यूलोज तथा एल्जिन जो पढ़ा हम लोगों ने। इसके बाद फ्लैजिला की बात करते हैं, संख्या और कहाँ पर होती है, 2 होते हैं, समान आकार के फ्लैजिला होते हैं और पार्श्व में यानी कि आउटसाइड होते हैं। अलवणी जल यानी कि हम लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं, अलवणी जल यानी कि तालाब नदी वगैरह में, और खारे जल में यानी समुद्र का जल, और लवणी जल भी समुद्र के जल को ही कहते हैं। क्लियर है, तो वहाँ पे ये देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है, सो 1 मिनट देखो, तो हम लोग बात करते हैं, ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी यहाँ पे। क्या क्या देखा, डिवीज़न, सामान्य नाम क्या है, प्रमुख वर्णक क्या है, भोजन किसके रूप में संचित होता है, कोशिका भित्ति कैसी है, फ्लैजिला की संख्या क्या है, और आवास यानी कि रहते कहाँ हैं। तो इसमें डिवाइड किया गया है। तो हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्लोरोफाइसी पढ़ा था, इस क्लास में फियोफाइसी पढ़ा, और आने वाली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रोडोफाइसी। क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही। जल्दी से आप लोग जो है क्या करना है आपको पता है, वीडियो को आप लोग लाइक कर दो और मुझे कमेंट्स करके बताओ क्लास समझ में आ रही है ना। तो अगर क्लास समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में यस टाइप करना है। इसके बाद इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसे वैल्यूबल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। क्लियर है, चलो तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, जीवन का इसी तरह आनंद लेते हुए, मेहनत करते हुए और अपने लक्ष्य को आकर्षित करते हुए। तो जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।